Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by OVRP। तो आइए हम लोग RS अग्रवाल 3 राइटर्स बुक जो स्टार्ट कर रखे हैं, जिसका लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है ना पिछले पार्ट में, तो 22 से देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जो देख रहे हैं वीडियो, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और सारा क्वेश्चन संख्या पर आधारित है, RS अग्रवाल 3 राइटर्स बुक का। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्राकृत संख्या में उसके व्युत्क्रम जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है, तो उस संख्या तथा उसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा। कहता है कि किसी प्राकृत संख्या, मान लीजिए कि प्राकृत संख्या क्या है, x है, और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है। 34 का 1/8 प्राप्त होता है। तो इसको हल करिए। तो पूछा क्या है, उस संख्या तथा उसके वर्गमूल का गुणनफल। यहां से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ x लघुत्तम लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x² + 1, ये हो जाएगा 17 और ये 4, 17/4 क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4x² + 4 बराबर 17x। तो क्या हो जाएगा 4x² - 17x और +4 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, द्विघात तोड़ना पड़ेगा इसका। कैसे टूटेगा, गुना करके आना चाहिए 4 × 16 और जोड़ के आना चाहिए 17। कितना से आएगा 4x² 16x और x रख दीजिए, तो 16x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17 और +4 बराबर 0। 4 कॉमन लीजिएगा तो x - 4, 1 कॉमन लीजिएगा तो x - 4, तो क्या हो जाएगा x - 4 और x - 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब क्या कर रहा है, कहता कि उस संख्या, मान लीजिए कि हम 4 लेते हैं, संख्या तथा उसके वर्गमूल का गुणनफल। तो संख्या जो आया आपका वह अगर 4 है तो संख्या x है और उसका वर्गमूल, और उसका वर्गमूल कितना आएगा 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आएगा। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, संख्या का, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि संख्या कितना है x है तथा उसके वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, तो कितना आ जाएगा 6। और जोड़ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है गुणनफल। तो बीच में कौन सा साइन लगाइएगा, गुना का। तो 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा ए नंबर। अब करें कि हमारा x का वैल्यू तो 1 भी है, तो 1 और उसका वर्गमूल, तो 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 8। यानी किसी प्राकृत संख्या, मान लीजिए प्राकृत संख्या x था और उसका व्युत्क्रम माने उसका उल्टा, दोनों को जोड़ने पर 34 का 1/8 मिलता है। हल किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 या 1 आया। अब कहा कि संख्या तो हमारा x है, x मतलब 4 है या 1 है, और उसके वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल √4 और दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़िया अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी संख्या के आधे तथा 5वें भाग का योग इस संख्या के 1/3 से 7.1/3 अधिक है, तो संख्या क्या। मान लीजिए कि संख्या क्या है x है, संख्या x है, संख्या के आधा तो आधा कर दिए, तथा इसके 5वें
भाग का जो योग है इस संख्या के 1/3 से कितना है 7.1/3 अधिक है। 7.1/3 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो गौर कीजिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा? x/2 x/5 इधर जोड़ है तो इधर क्या हो जाएगा? घटाओ 21 22/3 लघुत्तम ले लीजिए। कितना लघुत्तम होगा? 30 2 से हो जाएगा कितना? 15 5 से 5 छक्का और 3 से 10 तो कितना हो जाएगा? 15 6 21 घटे 10 बटा 30 बराबर 22/3 तो कितना हो जाएगा? 21 में से 10 गया तो 11/30 x बराबर 22/3। यहाँ x का वैल्यू निकालेगा 22/3 30/11 3 से 3 लाए 30 11 से 11 दूनी 22 तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 20 हो जाएगा। x बराबर 20। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 5वां भाग 24 है। इस संख्या का 10% कितना होगा? ध्यान दीजिए, किसी संख्या के 1/3 के 3/4 1/3 के 1/3 के क्या चौथाई? 3/4 का 5वां भाग 5वां भाग का मतलब समझ रहे हैं? 5वां भाग का मतलब होगा 1/5 कितना है? 24 है। तो पहले संख्या निकाल लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 24 गुने 4 गुने 5 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 20 48 480। तो कहता है कि संख्या का 10% कितना होगा? तो संख्या है x, उसका 10% यानी x का माना है 480 का 10% 1 से 1 और 1 से 1 कट गया यानी 10% निकालेगा संख्या का तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। नोट कर दिया जाए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 17 से गुना करने पर इसमें 640 की वृद्धि हो जाती है? कौन सी संख्या है? तो मान लीजिए कोई संख्या कौन है? x है और इसको 17 से गुना करने पर क्या हो जाता है? इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 640 की। तो 17 x इधर है जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा? घटाओ 17 में से गया तो कितना होगा? 16 बराबर 640। 16 से काट दीजिए 16 चका 64 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। यानी पूछा कि कौन सी संख्या, तो संख्या कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा? 40। तो आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या में 2.1/2 जोड़कर प्राप्त योगफल को 4.1/2 से गुना करके प्राप्त गुणनफल में 3 जोड़ने से प्राप्त संख्या को 1.1/5 से भाग देने पर 25 प्राप्त हो संख्या क्या है? गौर कीजिएगा, तो क्वेश्चन समझिए, टाइम पास नहीं करिए। देखिए किसी संख्या में मान लीजिए कि संख्या x है, 2.1/2 जोड़िए। इसमें कितना जोड़ना है? 2.1/2। प्राप्त योगफल में 4.1/2 से गुना कीजिए और इससे जो प्राप्त हुआ इसमें 3 जोड़िए और जोड़ने से प्राप्त संख्या को 1.1/5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? हल करिए इसको। कैसे हल कीजिएगा? x + 5/2 गुने 9/2
9/2 जोड़ 3 भागा 6/5 बराबर कितना होगा? 25 होगा। अच्छा गौर कीजिए तो इसको हल कीजिएगा तो 2x/5 या ऐसे करिए 9/2 से दोनों में गुना कर दीजिए। 9/2 से प्लस 3 गुने ये कितना हो जाएगा? 5/6। अब इसको हल कर सकते हैं। लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9/2x प्लस 5/2 गुने 9/2 आई हो जाएगा 3 से 3 दूनी 6 5/2 बराबर 25। ये हो जाएगा आपका 9x/2 जोड़ 45/4 बराबर 25। इधर है जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा? घटाओ। तो आपका आ गया 9x/2 बराबर 25 माइनस 2/5 और उधर है जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा? 45/4। अब इसको हल किया जाए 9x/2 लघुत्तम लीजिएगा तो होगा 20। ये हो जाएगा 500 8 और 45 × 225 तो 9x/2 500 घटे 200 कितना हो जाएगा? 33/20 तो 9x/2 500 में से 233 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया 7 9 में से 3 गया 6 4 में से 2 गया 2 कटेगा तो काटिए 2 से 2 दाएं 20 9 से काटेगा 9 दूनी 18 ये तो 9 से नहीं कटेगा। 3 से 3 8 24 3 मा 27 यानी x बराबर आ गया 89/10। ये ऊपर है तो नीचे आ गया 89 कितना हो जाएगा? 89/30। ध्यान दीजिए आप अगर ऐसे बनाए होंगे तो बिल्कुल गलत बना होगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक आपको गलती करवाएगा। चूंकि कह रहा था कि इसको 3 जोड़ने के बाद 1.1/5 से भाग देना है तो उसको ब्रैकेट में आपको रखना चाहिए था क्योंकि उसकी क्रिया वो उससे होगा। तो ध्यान दीजिए देखिए कैसे गलती होता है। हल्का हल्का मिस्टेक करिएगा क्वेश्चन ऐसे ही आपका मिस कर जाएगा। अब इसको बनाइए x प्लस 5/2 गुने 9/2 जोड़ 3 भागा है कितना? 6/5 बराबर 25। अब यहां से गौर कीजिए 9/2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 9x/2 और कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45/4 और यहाँ पे कितना है? प्लस 3 25। अब गौर कीजिए यहाँ पे अगर ये भाग में गुना में लाएंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। अब यहां से इस ब्रैकेट को अगर हटा दे डायरेक्ट तो ऐसा बनेगा क्या? +3। इसको हल कीजिएगा तो लघुत्तम कितना होगा? 4 2 का लघुत्तम 4 तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 4 तो 45 और 4 × 3 12 25। ये नीचे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर है तो नीचे। इस 4 को भी चाहेंगे तो नीचे तो कहाँ जाएगा? ऊपर। 5 से 50 25 तो कितना हो जाएगा? 18x + 57 बराबर 30 × 120 तो 18x बराबर कितना होगा? 120 घटे 57 तो 18x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 7 गया 3 6 5 11 यानी x बराबर कितना हो गया? 63/18 9 7 या 9 दूनी x बराबर 7/2 तो x बराबर पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3.1/2 जो आपका सही आंसर होगा 3.1/2। और ऑप्शन देखिएगा तो आपका जो ऑप्शन होगा 26 नंबर क्वेश्चन का वह होगा
बी नंबर ऑप्शन 3/1/2। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।